बैतूल जिले के सारनी में भाजपा समर्पित नेता और व्यापारी रवि देशमुख आत्महत्या मामले में सुसाइड नोट में पाए गए नामजद 10 आरोपी अब तक कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। बताया जा रहा है कि और भी नामों का खुलासा हो सकता है। इस दौरान परिजनों ने जबरन प्रताड़ित करने वाले लोगों पर प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मृतक के बड़े भाई देवेंद्र देशमुख ने कहा कि भाई के आत्महत्या मामले में सभी दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। वहीं मृतक की पत्नी किरण रवि देशमुख ने कहा कि अब भी कई लोगों के द्वारा मेरे स्वर्गीय पति और परिवार की बदनामी की जा रही है, उन्हें इंसाफ चाहिए। मैम, उस दिन जो घटनाक्रम हुआ था उसके बारे में बताइए। आप उस समय आप कहाँ थी? मैं मंदिर गई हुई थी। मेरी जिठानी और मैं हम दोनों मंदिर गए हुए थे। रवि भाई जो परेशान चल रहे थे उसके बारे में आपसे कभी उन्होंने कोई चर्चा करी थी? हाँ, 2 महीने पहले हुई थी। नसीम और उसकी वाइफ ने इनके खिलाफ चौकी में केस डाला था, अनिल खौसे का और इनके खिलाफ जी। कि सुसाइड नोट लिख के वो भाग गया था और फिर 2-4 दिन बाद वो खुद ही वापस आ गया। ये षड्यंत्र था उसकी वाइफ और उसका मेरे पति के खिलाफ। अभी ये जो नोट्स जारी हुए जिसमें कुछ लोगों के, अच्छे लोगों के नाम हैं, क्या आपको लगता है कि इन लोगों ने की वजह से प्रताड़ित हुए होंगे? हाँ, मुझे लगता है कि इन सब षड्यंत्र का राजा रंजीत सिंह है और प्रकाश सिंह है, क्योंकि मेरे पति ने सुसाइड नोट में इनका नाम भी लिखा है। और उस टाइम मेरे पति ने आवेदन भी दिया था नसीम के खिलाफ। कहाँ पे आवेदन दिए थे? टीआई सर के पास दिया था और टीआई सर के ऑफिस में इनकी मीटिंग भी हुई थी। नसीम, उसका भाई और मेरे पति गए थे और इनकी रात में 10 बजे तक की मीटिंग हुई थी वहाँ टीआई सर के ऑफिस में। यदि उस टाइम ये एक्शन ले लिया जाता तो आज मेरे पति इतने परेशान नहीं होते और इतना गलत कदम नहीं उठाते हैं। आज मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया है, मेरा छोटा सा लड़का है और मैं चाहती हूँ कि इन लोगों को जमानत ना मिले, और यदि इनको जमानत मिलती है तो कोई तीसरा बलि चढ़ेगा। क्योंकि अनिल खौसे के केस में यही हुआ कि ये फरार कैसे हो जाते हैं। पहली बात तो इनको कौन उनके नाम बता देता है और ये फरार हो जाते हैं, 8-10 दिन बाहर घूमते हैं, फिर जमानत मिलती है। अग्रिम जमानत नहीं होना चाहिए। और जमानत मिलने के बाद इनने शायद मेरे पति को इतना टॉर्चर किया कि उनने खुदकुशी की है। अभी आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मैं यही चाहती हूँ कि मेरे पति को न्याय मिले, मेरा पैसा मिले और इन लोग को जमानत ना मिले और इनके प्रति जितनी भी कार्रवाई हो सकती कड़ी से कड़ी वो है। और कोई भाजपा का मेरा निवेदन है कि कोई भाजपा के नेताओं को कोई भाजपा का नेता ना बचाए। सूत्रों के मुताबिक भाजपा समर्पित नेता मंडल उपाध्यक्ष रवि देशमुख, जो कि इस बार मंडल अध्यक्ष की दौड़ में सबसे अधिक विश्वसनीय नेता बनकर उभरे थे और क्षेत्र की आम जनता द्वारा सराहा गया था। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं द्वारा भोपाल में भी सम्मान आयोजन में रवि देशमुख का नाम घोषित हुआ था। ऐसे में आत्महत्या जैसी घटना सामने आना वाकई चर्चा का विषय बना हुआ है। रवि देशमुख की जेब से 6 पेज का सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें 10 लोगों के नाम शामिल हैं। सभी सबूतों को साक्ष्य में रखकर 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है और एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि ये सभी कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। आत्महत्या मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखदेव पांसे भी मृतक परिवार के घर पहुंचे और उनके दुख में शामिल होकर प्रशासन से कार्रवाई करने का भरोसा भी दिलाया है। इस मामले में एसडीओपी सारनी का कहना है कि पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और जल्द ही आत्महत्या की गुत्थी सुलझा ली जाएगी। 7 अक्टूबर 2024 को हमको सुबह ही सूचना प्राप्त हुई थी कि जो मृतक रवि देशमुख है उनके द्वारा गोली के कारण उनकी मृत्यु हुई है। तत्काल ही मैं थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और टीम सहित वहाँ उपस्थित हुए। हमारे द्वारा बैतूल से फिंगर एक्सपर्ट और होशंगाबाद से एफएसएल अधिकारी बुलाए गए और मौका मुआयना किया गया। वहीं पर हमको मौके से ही जो कमरा था वहीं से खोखा प्राप्त हुआ, पिस्टल भी प्राप्त हुई थी और बाहर, रूम के बाहर एक हमको जो बुलेट थी वो भी प्राप्त हुई थी। और मौका मुआयना करने से ये तो लगभग क्लियर हो गया था कि उक्त जो मामला वो सुसाइडल है। और हमारे द्वारा जब वहाँ पर पूरा परीक्षण किया गया तो शरीर से ही उनके जो पेंट की जेब से 3 पन्ने, कुल 6 पेज का एक सुसाइड नोट मिला गया।
उसी सुसाइड नोट के आधार पर हम लोगों के द्वारा प्रथम दृष्टया 10 जो अभियुक्त थे उनके विरुद्ध 444/24 अपराध क्रमांक है थाना सारणी में मामला दर्ज किया गया। सर आगे क्या कार्रवाई होगी? ये मामला बीएनएस के 108 और 35 के तहत किया गया है और अभी अग्रिम विवेचना जारी है और शीघ्र ही हम इसमें गिरफ्तार सर करेंगे। सुसाइड नोट में और किसी के भी नाम है? अभी जो प्रथम दृष्टया जिनको उनने मतलब कि पहले पेज में ही जिसमें उनको ठहराया मौत का जिम्मेदार, उसके आधार पर 10 लोगों को अपयुक्त बनाया गया। सर अभी तक कोई अपराधी गिरफ्तार में आया? अभी कल ही ये मामला दर्ज हुआ है और जल्दी शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। अभी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। ठीक है। पहले पेज में वहीं भाजपा नेता रवि देशमुख की आत्महत्या के मामले में कांग्रेस कमेटी ने भी एसपी से मुलाकात कर रवि देशमुख और अनिल खबसे की मौत की एसआईटी जांच किए जाने और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। बैतूल जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हेमंत वागदरे सहित अन्य सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक बैतूल से मुलाकात कर एसआईटी जांच और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया गया कि विगत दिनों पाथाखेड़ा क्षेत्र में 2 संदिग्ध मौत के मामले सामने आए हैं। इस मामले में विस्तृत जांच की जाए और सभी आरोपियों को हिरासत में लिया जाए। उन्होंने कहा कि मृतक रविंद्र देशमुख और अनिल खबसे की कॉल डिटेल, बैंकिंग लेनदेन, सिस्टम आदि की जांच की जाए। मामले में सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के नाम स्पष्ट तौर पर सामने आ रहे हैं और बीसी सोसाइटी में अन्य कोल कामगार का भी पैसा डूबने की बात सामने आ रही है। इसलिए इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की जाए। चर्चा हुई, आप लोग मुलाकात हुई है, क्या मामला हुआ? पिछले 1 महीने के अंदर सारनी में 2 लोगों ने, अनिल खौसरी और रविंद्र देशमुख, 2 लोगों ने वहाँ पर सुसाइड की है। कल हम लोग रविंद्र देशमुख के परिवार से मिलने गए थे और उनके परिवार के लोगों ने भी बताया और उनका सुसाइड नोट भी बता रहे कि किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। कल उनके परिवार के जनों से बात हुई, उसके बाद में 1 दिन पहले जो FIR हो गई थी उसमें जो 10 अपराधी हैं वो पूरे फरार हैं। और जो अनिल खौसरी वाले प्रकरण में भी जिन लोगों के ऊपर 5 लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई थी उसमें उन लोगों को अग्रिम जमानत मिल गई थी। परिवार के लोग भयभीत थे कि इन लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा, इनको कार्रवाई कुछ हो नहीं पाएगी और इनको बगैर गिरफ्तार करें उनकी अग्रिम जमानत हो जाएगी। तो वो लोग भी भयभीत थे। हमने आश्वासन दिया कि कल एसपी साहब से बात करके हम इस बात की मांग करेंगे कि सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी हो। तो दबाव बनाया जा रहा, भाजपा नेताओं का भी नाम है इसमें? बिल्कुल, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के नाम हैं और उनके दबाव भी बनाया जा रहा है कि इनको गिरफ्तार नहीं किया जाए। ये तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन मैं पत्रकार साथियों का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात को बहुत ताकत से उठाया और एक परिवार को न्याय दिलाने में निश्चित ही आप सब लोगों का सहयोग जो हुआ है वो बहुत, मैं उसके लिए आप सबका भी। देखिए, सुसाइड नोट जो है उसको सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, उसमें और भी नाम बताए जा रहे हैं। अभी एसपी साहब अब यहाँ से सारनी गए हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पास में उसमें नाम अगर कुछ हैं या कुछ लोग और जिनका प्रताड़ित, हम तो ये भी कहा कि उनके बैंक अकाउंट भी चेक किए जाए कि उन्होंने किस किस को किस आधार पर पैसे दिए। अगर उन्होंने कुछ ख़रीदा नहीं था और किसी बात के पैसे दिए तो वो भी सामने आएगा कि किन लोगों को कैसे पैसे दिए। क्योंकि कल उनके पिताजी का कहना था कि उसके पास जितने पैसे थे वो पूरे पैसे वो लोगों को दे चुके हैं, लेकिन उनके आचरण पर भी जब इस तरीके के एलिगेशन लगाने लगे तो वो और प्रताड़ित करने लगे तो उन्होंने फिर एक बड़ा कदम उठाया, सुसाइड। जो उन्होंने अपने सुसाइड नोट में ये भी लिखा है, विधायक को लिखा है कि विधायक जी आप इन 2 लोगों से सारणी को बचाइए, ये जानकारी मिली आप पहली लाइन? नहीं, ये भी मुझे भी पता लगा कि उन्होंने सबसे पहली लाइन विधायक जी को ही लिखा कि अब आप ये जो 2-3 लोग हैं इनसे सारणी को बचाइए, वरना एक पूरा सारणी बर्बाद होगा। सारणी में जिस तरह से ये पूरा ब्याज का रैकेट, डीसी का रैकेट, जो सूद चोरी का रैकेट चल रहा है, उसको लेकर कुछ चर्चा हुई आपको? अभी हमने ये बात भी कही उनसे कि कम से कम आगे ऐसी घटनाएं ना हो। कई ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पैसे लेना बाकी है, उसमें पैसे देना भी कोई लोग हैं उनको बाकी है, उनके साथ काउंसलिंग की जाए और ये उनको बताया जाए कि भाई पुलिस उनकी मदद करेगी, उनको आत्महत्या जैसे कदम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये घटनाएं हम सबके लिए निंदनीय है। लगातार वहाँ पर सोसाइटी की घटनाएँ हो रही है और ये कौन लोग उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, ये लोगों चाहे वो राजनेता हो, उन सबका उनको गिरफ्तार करना चाहिए। भाई साहब क्या नाम है आपका? देवेंद्र देशमुख। आप रवि देशमुख के कौन हैं? मैं रवि का बड़ा भाई। बड़ा भाई जी। आप क्या मामला है बताएं आप। मामला तो अभी सब जग जाहिर हो गया है, पर मामला ये है कि उसने कुछ लोगों ने उसको, भाजपा के कुछ नेता है यहाँ के, उसने सुसाइड नोट में उनका वर्णन किया है
उनके वजह से वो बहुत प्रताड़ित रहा है और उनको ब्लैकमेल करके जो भी किया हो तो उसने हमको बताया नहीं क्या ब्लैकमेल किया, क्या पैसे का लेन देन था, पैसे का विवरण किया है उसमें उसने कि इससे उससे पैसे मंगवाता था, इसके थ्रू बोल के उसके थ्रू बोल के। और वो बोलता है मेरा तो कोई लेन देन नहीं है, मेरे तो 2 साल से फ़ोन नहीं है। लेकिन तो फ़ोन क्या उसी से करेगा, वो किससे भी करवा सकता है, साथी आदमी है वो। ऐसे काम में कोई खुद फ़ोन करता है तो उसने किससे फ़ोन करवाया होगा, उससे ब्लैकमेल करे इन लोगों ने जितने भी नाम दिए हैं। और अनिल के केस में जो हुआ था, इनको अग्रिम जमानत मिली, उसके बाद से आके मेरे भाई को बहुत प्रताड़ित किया। उसने लिखा है ऐसा सुसाइड नोट में। तो अग्रिम जमानत उसको अगर नहीं मिलती उन पुराने लोगों को तो ये आज मेरा भाई जीवित होता। और उसके बाद भी आज भी प्रशासन अभी तक उनको ये नहीं किया है, प्रशासन ने उनको गिरफ्तार नहीं किया अभी तक। इतने उनके मोबाइल चालू है, सारी चीज़ें फेसबुक पे डाल रहे, अपडेट कर रहे, सारी चीज़ें यहाँ जा रहे हो लोग माल पर। पुलिस उनको अभी तक अरेस्ट नहीं कर पाई है। अब पता नहीं जो भी राजनीतिक प्रेशर है कौन सा है वो तो पुलिस जाने, वो लोग जाने। पर हमारा एक ही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी ये उनको गिरफ्तार करे और सज़ा दे। और अभी भी कुछ लोग मेरे भाई के प्रति जो आरोप पहले लगा रहे थे उसी प्रकार का आरोप अभी भी लगा रहे हैं। कल के पेपर में दिया है, कल उनने छपवाया कहाँ एसपी के पास जाके, उससे उसी प्रकार के आरोप लगे। तो मेरा परिवार उससे बहुत और दुखी है और बहुत अभी ऐसे न्यूज़ देख के वो बहुत घबरा गए हैं। तो ये सब क्या चाहते हैं वो कि और कोई हमारे यहाँ कोई कैजुअल्टी हो जाए या कुछ हो जाए, ये ऐसे डरा धमका रहे हैं। और वही कारण हो रहा है जो पहले रवि के साथ हुआ था, यही कारण ये दूसरों के थ्रू और करवा रहे हैं या ऐसे जाके ज्ञापन दे रहे एसपी के पास, जांच होना चाहिए, ये होना। अरे करो जांच, वो आदमी तो चला गए, किसकी जांच करोगे, या करना है करो, क्यों परिवार को ऐसा ये सब करके डरा रहे हो आप लोग। सुसाइड नोट में जितने नाम आए थे क्या उनकी अभी तक गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई? नहीं हुई, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग है जो उसने सुसाइड नोट में लिखा है, हम कुछ नहीं चाहते। सुसाइड नोट में उसने जो लिखा है, जितने लोग हैं उनके प्रति उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और जो पैसा उसने लिखा है कि जो मैंने पैसा उनको दिया वो मेरे परिवार को वापस लौटाया जाए और उनको सजा बस।